आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो इतिहास की किताबों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकली है। ये कहानी किसी राजा रानी या तारीखों की नहीं है, नहीं। ये तो एक सफर है, बिना शर्त प्रेम में पूरी तरह डूब जाने का। ये मीराबाई के रास्ते की कहानी है। बस यही एक प्रार्थना। सोचिए, बस एक लाइन, और उस एक लाइन में पूरी जिंदगी सिमट गई। एक ऐसी प्रार्थना जो उनकी हर सांस, हर आंसू और हर एक भजन का सार बन गई। तो सवाल उठता है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मीरा का कृष्ण से ये जो अटूट रिश्ता था, वो कोई सोचा समझा फैसला नहीं था। नहीं, इसकी शुरुआत तो एक आवाज से हुई, एक ऐसी गूंज से जो हर तरफ थी, मानो हवा में ही घुल गई हो। उनके गांव में हर तरफ बस एक ही आवाज थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बचपन में जिन्हें हम माधवी के नाम से जानते हैं, उनके लिए कृष्ण का नाम सुनना, अरे वो तो सांस लेने जितना ही आम था। गोपियां दही बिलो रही हैं तो कृष्ण का नाम, कुएं से पानी भर रही हैं तो भी कृष्ण का नाम, हर काम में बस वही एक नाम। तो हुआ ये कि जो आवाज पहले बाहर से आ रही थी वो धीरे धीरे उनके अंदर गूंजने लगी। मतलब एक बाहरी ध्वनि से वो एक अंदर की सच्चाई बन गई, एक ऐसी हकीकत जिससे बचना नामुमकिन था। और फिर वो नाम सपनों में भी आने लगा, एक ऐसे चेहरे के सपने जिसे उन्होंने कभी असल में देखा ही नहीं था। लेकिन भगवान से इतना गहरा, इतना पर्सनल कनेक्शन, ये कैसे मुमकिन है? इसे समझने के लिए हमें उस फलसफे को समझना होगा जहां से ये भक्ति पैदा होती है। इसे कहते हैं सगुण भक्ति। सगुण यानी गुणों के साथ। ये भक्ति मानती है कि ईश्वर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, कोई दूर की शक्ति नहीं, बल्कि एक जीती जागती मौजूदगी है। एक ऐसी हस्ती जिसे देखा जा सकता है, जिससे प्यार किया जा सकता है, और हाँ, जिससे बातें भी की जा सकती हैं। तो ये भक्ति उस सोच से बिल्कुल अलग है जहां ईश्वर का कोई रूप नहीं है, निराकार है। मीरा का रास्ता दूर खड़े होकर पूजा करने वाला नहीं था। उनका रास्ता तो एक बेहद करीबी पर्सनल रिलेशनशिप का था। कृष्ण उनके लिए सिर्फ भगवान नहीं थे, वो उनके सबसे प्यारे साथी थे। एक ऐसे दोस्त जिनसे वो अपना सब कुछ कह सकती थी। अब देखिए, उनकी दुनिया आसान नहीं थी। हर तरफ से विरोध था, लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसे में मीरा की सबसे बड़ी ताकत, उनका जवाब, कोई बगावत या लड़ाई नहीं थी। नहीं, उनकी ताकत थी उनका मौन, उनका अपने अंदर अटूट ध्यान। एक किस्सा है जब वो एक बहुत बड़े ज्ञानी जीव गोस्वामी से मिली। गोस्वामी जी ने कहा कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीरा ने बस इतना सा जवाब भेजा, मैं तो समझती थी कि वृंदावन में पुरुष तो केवल एक ही है, कृष्णा। तो फिर आप कौन हैं? सोचिए, उनकी इस सीधी साधी गहरी भक्ति के आगे बड़े से बड़ा आध्यात्मिक घमंड भी पानी पानी हो गया। तो उनका जो मौन था ना, वो कोई कमजोरी नहीं थी। वो तो एक ऐसी आत्मा की निशानी थी जो प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई थी। जब कोई अंदर से इतना भरा हो तो बाहर की दुनिया के शोर शराबे में उसकी दिलचस्पी वैसे भी कहाँ रहती है। ये शांति से आता था, किसी अहंकार से नहीं। और जहां इतना गहरा प्रेम हो वहां डर की क्या जगह? जब प्यार एब्सोल्यूट हो तो दुनिया का डर सच में कोई मायने रखता है क्या? क्या भक्ति सच में किसी इंसान को पूरी तरह से निडर बना सकती है? ये सवाल मीरा के जीवन को समझने की चाबी है, उनके समर्पण की ताकत को समझने की। और उन्होंने सामना किस किस चीज का नहीं किया, जरा देखिए। राजघराने ने उन्हें ठुकरा दिया, समाज में सबके सामने उनका अपमान किया गया, और तो और उनकी जान लेने के लिए एक टोकरी में जहरीला सांप तक भेजा गया। ये सब कोई कहानियां नहीं, असली खतरे थे। लेकिन हुआ क्या? कहते हैं वो जहरीला सांप जब मीरा के हाथों में आया तो वो एक पवित्र शालिग्राम पत्थर बन गया। जरा सोचिए इस बात को, मौत का जो निशान था वो उनकी भक्ति की वजह से पूजा की चीज में बदल गया। तो इन सब धमकियों का असर क्या हुआ? जीरो, शून्य। जब कृष्ण का एहसास साथ हो तो इन सब चीजों की ताकत कुछ भी नहीं रह जाती, डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अक्सर हम सोचते हैं कि दुख और दर्द भक्ति के रास्ते में रुकावट हैं, लेकिन मीरा के लिए ऐसा नहीं था। उनके लिए तो पीड़ा भक्ति का ही एक और रूप थी, एक कच्चा माल जिससे और गहरी भक्ति पैदा होती थी। एक बार वो यमुना के किनारे खड़ी थीं और बस खड़ी रह गईं, एकदम स्थिर, जैसे पत्थर की मूरत बन गई हों। न हिल पा रही थी, न कुछ बोल पा रही थी। ये कृष्ण से जुदाई का दर्द था, विरह की पीड़ा थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से जड़ बना दिया था। और उस स्टिलनेस में क्या हुआ? देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी जो तड़प थी वो स्थिरता बन गई।
उनकी जो बेबसी थी वो आंखों से आंसू बनकर बहने लगी, और वो आंसू प्रार्थना बन गए। हर एहसास, हर दर्द सीधा भक्ति में बदल रहा था। और जब वो उस अवस्था से बाहर आईं तो उनके मुंह से पहले शब्द क्या निकले? कहाँ है वो सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, कहाँ है वो? बस यही उनकी दुनिया थी, उनकी इकलौती सच्चाई, कृष्ण को ढूंढना। कहते हैं ना, हर नदी का सफर सागर में मिलने के लिए होता है। ठीक वैसे ही हर आत्मा की यात्रा अपने सोर्स, अपने स्रोत को खोजने की होती है। और मीरा की इस यात्रा का आखिरी पड़ाव कृष्ण के ही एक शहर में आया। द्वारका, कृष्ण का वो शहर जहां सागर की लहरें भी शांत हो जाती हैं। बस इस एक नाम में ही कितनी शांति है। तो उनकी मंजिल कोई जगह नहीं थी, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग थी, होने की एक अवस्था। उनकी कहानी का अंत मौत नहीं है, उनकी कहानी का अंत है विलय, मर्ज हो जाना। जैसे एक पानी की बूंद सागर में मिलकर खुद सागर हो जाती है। समर्पण। बस ये एक शब्द, यही मीरा का रास्ता था और यही उनकी मंजिल भी।